Hello again. Namaskar about from Speaker Star channel. Hey, I am Pitambar Tripathi and telling about some basic theory of mobile handsets and from earlier we already recap to register or resistance और कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो फिर आज हम ये पढ़ेंगे कि इंडक्टर इंडक्टर क्या होता है। देखिए, इंडक्टर जैसे कि उसको पकड़ेंगे, इसमें सोल्डिंग आयरन नहीं लगेगा, उसको काट के छीलना पड़ता है, तभी जाके वो सब चीज़ जो उसको ये सोल्डिंग पकड़ता है। जैसे हमारा ईयरफोन में हो गया, चार्जर में हो गया, जहाँ कॉइल है उधर की बात बोल रहे हैं। वो कॉइल जहाँ पर है, वो कॉइल को उसको जितना पोजीशन आपको सोल्डिंग कराना है उतना पोजीशन एक माचिस में लगाकर उसको जला दो। उसके बाद स्क्रैच करके उसमें लीड पेस्ट लेकर उसको सोल्डिंग कर दो। बस ये जो है कि ये जो कोटेड जो दिया गया है, इस कोटेड का नाम है SEC, सुपर एनामल कोटेड। ये जो देख रहे हैं कि वही जो कॉइल जो है, कॉइल के ऊपर जो चढ़ा रहता है उसका नाम है सुपर एनामल कोटिंग। और जैसे मान लीजिए कि हम एक तार को जैसे हम सही से पकड़े, सीधा यदि पकड़े सीधा हाथ से, यदि टायर को यदि हम सीधा हाथ से यदि हम पकड़ेंगे तो आपको कुछ से ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि तार को राउंडिंग करते यहाँ तक आना है, तभी आपको एक इंड्यूस EMF मिलेगा। इंड्यूस मतलब है कि अंदर की तरफ को घूमना, उसको इंड्यूस कहते हैं। वो इंड्यूस मतलब है कि घूमता हुआ जो चीज़, जो बिजली जो निकलता है, वो बिजली का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट, चुंबक शक्तियाँ। AC में ही ये खाली उपलब्ध है, DC में नहीं है, क्योंकि DC में कोई इंडक्शन नहीं है, AC में इंडक्शन है, तो इसीलिए वो बराबर वो चीज़ को बना सकता है। तो फिर ये जो इंडक्टर जो है, जैसे हमने आपको पहले भी ये बताए दिए थे कि रेजिस्टेंस का 3 चीज़ ऊपर डिपेंड होता है। एक है उसका लंबा पर, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तीसरा उसका प्रॉपर्टी मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है यूरेका एंड नाइक्रोम। और तार का लंबा जितना आप बढ़ाएंगे उतना रजिस्टर वो बढ़ता चला जाएगा। और बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना मोटा आप लेंगे, जितने ये तो छोटा में लंबा कर दिया, मोटा में जैसे लंबा कर दिया तो और ज़्यादा खींच लेगा रेजिस्टेंस। इस पे आपको हिसाब करके कोई भी काम करना है, तभी जाके आपको ये जो चीज़ आपको मिलने वाला है।
देखिए इंडक्टर में सारा दुनिया गिरा हुआ है। आपके मोबाइल का फ्यूज के अंदर इंडक्टर है। आपके कैपेसिटर जो फिल्टर होता है वो इंडक्टर थ्रू से ही होता है। वो कैपेसिटर सीपीयू जहाँ से बूस्ट होता है वो भी मतलब कैपेसिटर से। और लाइट जहाँ पे निकलता है उधर में एक कॉइल मिलेगा, ये भी मतलब इंडक्टर है। सारा चीज इंडक्टर का खेल है। खिलाड़ी तो नंबर तो 2 है। सबसे पहला खिलाड़ी है पीएफ, पिको फराड। वो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है हो गया कि वो जो मतलब इंडक्टर मतलब है कि जो डायनामिक फील्ड से निकला हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र से, वो जो पहले हम साइकिल वगैरह में डायनामो लगाते थे, डायनामो के ऊपर एक चक्का लगा हुआ था। वो चक्के टायर के साथ जैसे घूमता रहता है, उसमें बिजली निकलता था। कैसे इसको वो इंडक्टर को अंदर में लेके जैसे घुमाएंगे, या कोई भी स्टॉर्ड आयरन वाला होगा उसको जैसे घुमाएंगे, उसमें अंदर इंड्यूस ईएमएफ निकलेगा, मतलब करंट निकलता है। और बाकी रहा कि इंडक्शन को जैसे कहीं मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं, कभी तार के रूप में यूज करते हैं, कभी फ्यूज के रूप में भी यूज करते हैं, कभी कॉइल के रूप में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ उसका ये नहीं खा नहीं, ये सब मतलब इंडक्टर में ऐसे ही सब काट दिए। तो फिर आज हम ये चीज़ आपको बताएंगे कि इंडक्टर क्या होता क्या है। देखिए अभी जो है कि हमने आपको बता दिए कि ये गुड कंडक्टर है। और उसके बाद जैसे कंडक्टर को एसीसी कोटेड करके दिया जाता है, तो ये मतलब इंडक्टर हो जाता है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है एसीसी क्या है। एसीसी मतलब है सुपर एनावल कोटिंग। एक तार के ऊपर लपेटा दिया जाता है, जिसके कारण से और तार में जैसे आप जनरल वायर में जैसे आप सोल्डिंग कर पाएंगे, ऐसे इस वायर में सोल्डिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंडक्टर है। उसको पहले उसका मुंह जो है छीलना पड़ेगा, उसको बाद वो मुंह को ब्रश करना पड़ेगा, उसके बाद सोल्डिंग करना पड़ेगा, तभी जाके सोल्डिंग पकड़ता है। और मोबाइल में आपको देखने को इस टाइप का मिलेगा। सो मोबाइल में देखने को इस टाइप का सब मिलेगा आपको कॉइल के टाइप में। और रहा आपको ये है कि ये जरिया जो है कि देखिए कॉइल देखिए कितना सुंदर से, मतलब एक लोहा का छल्ला लिया और उसके ऊपर भी इंडक्टर का कॉइल पूरा लपेट दिया। लपेट देने के बाद उसके बाद वोल्टेज करंट दे दिया। तो ये वोल्टेज करंट किसको दे दिया? उसको दे दिया जो कि कॉइल है, कॉइल को देना चाहिए। रीजन में गलत है कि ये कॉइल को देना चाहिए, ये कॉइल को देना चाहिए। तो कॉइल को जैसे देंगे तभी आपका कॉइल को जैसे आप देंगे तभी आपको ये पूरी तरफ से वो जो कि मैग्नेट बन जाएगा। छोटा सा चीज है, देखिए जब दोनों कॉइल को दो तरफ से जैसे कि आपको ये कर देना है,
दोनों कॉइल को दो तरफ से जैसे आपको कर देना है, तभी आपको ऐसे ऐसा चीज़ है कि वो आपको महसूस नहीं होगी कि महसूस नहीं होगी कि ऐसा ऐसा चीज़ें मतलब लोहे और परमानेंट मैग्नेट इसे सब बनाया जाता है। तो एसी का फ्लोइंग बहुत ही ज़्यादा हमारे उससे ज़रूरत पड़ सकती है, और मोबाइल में ज़्यादा एसी के अंदर ही पता चलता है, तो फिर इसी को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। तो आपने अभी देख लिया इंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, और इंसुलेटर जिसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है, और इंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटिक चीज़ निकलती है। ये सब जो चीज़ है मैंने आपको शायद सही से बताया। तो ऐसा है कि आपको हमने यही चीज़ तो हम आपको बता रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। सही से बोलो भैया, क्योंकि ये मोबाइल है, मोबाइल में बहुत ही नॉलेज चाहिए, और बेसिक नॉलेज से शुरू करके डिजिटल और हायर डिजिटल थ्योरी चाहिए। थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके ये आपको पकड़ में आ सकता है, नहीं तो ये पकड़ में नहीं आ सकता। मोबाइल में जैसे आप घुसे तो मोबाइल में आपको ये जानकार रखना है सभी चीज़ को। सॉरी। तो फिर मोबाइल में जैसे कि इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, पीएफ हो गया, उसके बाद डायोड हो गया, उसके बाद कंडेंसर हो गया, उसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद आईसी हो गया, उसके बाद पावर आईसी हो गया, उसके बाद पावर आईसी नंबर 2 हो गया, और उसके बाद मतलब रोम हो गया, उसके बाद रैम हो गया, उसके बाद सीपीयू हो गया। उसके बाद में उसको हम पार्टीशन करते हैं, कौन सा मतलब एनालॉग पार्ट है, कौन सा डिजिटल पार्ट है। डिजिटल पार्ट जो एनालॉग को जो कन्वर्ट करता है उसका नाम है बेस बैंड एनालॉग, बेस बैंड एनालॉग BBA करके होता है। वो डिजिटल पार्ट को एनालॉग में चेंज करता है और एनालॉग पार्ट को डिजिटल में चेंज करता है, तो इसीलिए उसको ये रूप में दिया गया है। तो ये चीज़ जो है कि आपको पकड़ में आ सकती है, तो थोड़ा अंदर घुसिए, अंदर घुस के आप अभी एक तार लेकर कुछ बैटरी वगैरह में लगा दीजिए, देखेंगे कि वो तार, वो जो अंदर में लोहा होगा वो चुंबक है कि नहीं उसमें। ये सब चीज़ जो है कि आपको एक्सपेरिमेंट मेथड से आपको पता चलना चाहिए। तो मैं पीताम्बर त्रिपाठी बहुत जगह में मैं क्लास कर चुका हूँ, बहुत जगह मतलब ये उड़ीसा से बाहर भी बहुत जगह मैं क्लास कर चुका हूँ। जैसे हो गया मथुरा और झांसी, ग्वालियर, इंदौर, और आपका कानपुर और इलाहाबाद, और रहा आपका दिल्ली और नैनीताल और उड़ीसा। ये सब चीज़ में मैंने ये मोबाइल जो कोर्स को पढ़ाता था, वह उसके बाद रिपेयरिंग भी करता था। ये रिपेयरिंग करना ज़रूरी इसलिए है कि जब लड़का पूछेगा कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, तभी उसको ये रिपेयरिंग के सामने ही पढ़ाना अच्छा रहता है।
इसीलिए रिपेयरिंग ही तो एक ही तो पढ़ाई है। एक लड़का फ़ोन करते करते वो सीख गया, एक लड़का फ़ोन करते करते प्रॉब्लम पूछते पूछते वो उसका सारा चीज़ वो ठीक कर दिया। वो एक अच्छा मैकेनिक बन गया है कि जगह का टोटल वो उस जगह का टोटल वो मतलब ये हो गया। तो इसीलिए मोबाइल को पकड़ना सीखिए, मोबाइल को जानकारी लेना सीखिए, और बहुत कुछ चीज़ मोबाइल में हम बताने वाले हैं। और जैसे अभी हो गया इंडक्टर हो गया, तो इंडक्टर के बाद आएगा अभी मतलब कैपेसिटर आएगा। कैपेसिटर तब हमने 2 दिन तो बता दिए थे। उसके बाद अभी ट्रांसफार्मर आएगा। ट्रांसफार्मर चीज़ नाम का क्या है वो आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर में। तो इतना बताकर हमें इजाज़त दीजिए। जय जय जगन्नाथ, जय इंडिया, जय भारत, जय श्री कृष्ण।